जेल से बाहर आते ही पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ठोकी ताल, कहा बीजेपी को चैलेंज देते हुए पार्टी की ताबूत में आखिरी कील ठोकना है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हेमंत सोरेन के जेल से निकलने के बाद क्या झारखंड की राजनीति में गर्माहट देखी जा रही है। देखिए, अब हेमंत सोरेन जी ताल ठोके या सीना ठोके, उनके लोग भी काफी ताल ठोक रहे हैं। लेकिन ये बात सबको समझ में आनी चाहिए कि जो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत वो जेल के अंदर गए थे, उसी प्रक्रिया के तहत छूटे हैं या बेल मिला है। अभी तो प्रथम चरण का राहत मिला है उनको। इतना बड़ा गंभीर आर्थिक आरोप है उनके ऊपर, तो कानून अपना काम कर रही है। कानून और संविधान से ऊपर इस देश में कोई भी नहीं है। आप गंभीर आरोप की बात करते हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि साजिश रच करके मुझे 5 महीने तक जेल में डाला। नहीं, कोई साजिश वगैरह नहीं है। जो भी सीबीआई ईडी को बिना साक्ष्य के थोड़ी कोई कार्रवाई होती है। आपने देखा होगा अखबारों में तो नोटों का पहाड़ मिल रहा था। इन्हीं की सरकार है ना। तो बार बार वो जो दुहाई देते हैं कि साजिश हो रही है, साजिश क्यों करेगी पार्टी? अब पार्टी को क्या लेना देना है? देश में जो भी संघीय संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करती हैं। पैसा बाकी लोगों के यहाँ क्यों नहीं मिलता है? अन्य राज्यों में भी शासन तो चल रहा है, लेकिन इनके यहाँ जितना नोट पकड़ा रहा है, जितना पैसा पकड़ाता है, सब तो स्पष्ट प्रिंट मीडिया में भी तो आ रहा है। कोई बेतुकी बातें तो हो नहीं रही हैं। अब हेमंत जी जेल के अंदर गए, बेल मिला है। अब ताल ठोक के बोल रहे हैं कि अब बीजेपी की ताबूत में अंतिम कील ठोक देंगे, तो समय बताएगा। झारखंड की जनता 4.5 वर्ष से ज्यादा भी यहाँ भोग रही है। दुर्गति हो गई है यहाँ की जनता की। आप यहाँ के नौजवानों से जाकर पूछ लीजिए, या आप यहाँ के किसानों से जाकर पूछ लीजिए, महिलाओं की दुर्गति हो गई है। तो इनको तो जवाब जनता की अदालत में देना होगा। चुनाव आने दीजिए, दो हाथ वही होगा। और जनता भी इसी आस में है कि लोकतांत्रिक तरीके से फिर चुनाव हो विधानसभा का, और विधानसभा में हिसाब किताब हम पूरा करें। उन्होंने दावा किया है अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कल कि आने वाले विधानसभा में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है? मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी का वो सफाया कर देंगे कि वे उनकी पार्टी स्वयं हाशिए पर चली जाएगी, वो तो वक्त बताएगा ना। उनको नहीं मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ झारखंड की जनता कितनी समरस है। यहाँ की जनता को इस बात को लेकर भी अंदर से मलाल है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ दोबारा सत्ता में नहीं आ पाई। कुछ वोटों से हम पीछे रह गए थे, क्योंकि विकास का काम तो हम ही कर रहे थे। झारखंड में जो विकास दिख रहा है, गांव तक रोड हो, बिजली हो, पानी हो, जो भी व्यवस्थाएं यहाँ सुधरी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही सुधरी हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। क्योंकि यहाँ के झारखंड के रहने वाले लोग ये इस बात को बहुत बखूबी जानते हैं कि झारखंड का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से हुआ था। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्पों से हुआ था। कोई सोरेन परिवार की कृपा से तो झारखंड बना नहीं था। झारखंड का जो चीरहरण होना था वो तो नरसिंह राव सरकार में हो चुका था। क्या हुआ था दिल्ली में, किस तरीके से खेल हुई थी, छुपा हुआ है क्या? लेकिन उन्होंने कल दो बड़ी बात कही। एक बात ये कही कि सभी संवैधानिक प्रतिष्ठानों को बीजेपी ने अपने अंदर कर लिया है। दूसरी बात कही कि अगर बीजेपी के शासन काल में अगर कोई आदिवासी मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो सिर्फ रबड़ स्टंप। देखिए, ये बिल्कुल डपोर संखी बातें हैं। इसमें जरा सा भी कोई दम नहीं है, और ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में मानसिक दिवालियापन है। अरे, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य संस्कृति है, जो हमारी राजनीतिक संस्कृति है, उसको उठाकर देख तो लें। हम ही वो दल हैं जहां सभी जाति पंथ के लोगों का बराबर प्रतिनिधित्व मिला है। आज द्रौपदी मुर्मू जी देश के सर्वोच्च पद पर हैं, राष्ट्रपति हैं। ये उनको नजर नहीं आ रहा क्या? आज 8 कैबिनेट मिनिस्टर मोदी सरकार में काम करने वाले, ये उनको नजर नहीं आ रहा क्या? कौन उनके काम में हस्तक्षेप कर रहा? सब लोग मस्ती से काम कर रहे हैं। अर्जुन मुंडा जी केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर थे, ट्राइबल मिनिस्टर थे, कम काम किया क्या उन्होंने? हेमंत सोरेन जी को खाका उठा के देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और इनके जो मंत्री हैं उन्होंने कितना काम किया है। संवैधानिक एजेंसियों को अपने अंदर कर लिया है, ऐसा भी आरोप। ये बिल्कुल, इस आरोप में जरा सा भी दम नहीं है। मैं सिरे से खारिज करता हूँ। संवैधानिक एजेंसियों को कोई भी जेब में नहीं कर सकता है, उसको कोई भी अपने हैंड में नहीं कर सकता है। देश की ऐसी व्यवस्था है। सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन संवैधानिक संस्थाएं काम करेंगी। जो दोषी होंगे उन पर मैंने पूर्व में कहा कि कानून और संविधान से ऊपर कोई नहीं है।
यह देश कानून और संविधान से चलता है, किसी के कहने से थोड़ी चलता है। उन्होंने बीजेपी पर एक और आरोप लगाया है कि कहा है कि समय से पहले झारखंड में बीजेपी चुनाव कराना चाह रही है। हम लोग क्यों चाहेंगे भाई कि समय से पहले हो? निर्वाचन आयोग है, स्वतंत्र एजेंसी है, उसको जब सुलभ लगेगा, जब अच्छा लगेगा कराएगा चुनाव। वो अपनी व्यवस्था खड़ा करती है। निर्वाचन आयोग अपना होमवर्क में लग गई है। जब उसको लगा कि अब चुनाव कराना चाहिए तो चुनाव हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी से मुझे लगता है कि वो रात दिन जब भी सोते होंगे भारतीय जनता पार्टी का ही स्वप्न देखते रहते हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी को लेकर फोबिया हो गया है। अब उनको स्वास्थ्य लाभ की जरूरत है, स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए। चैलेंज भी ठोक रहे हैं कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो आज चुनाव करा कर देख ले, हकीकत सामने आ जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो चुनौतियों को स्वीकार करते करते ही यहाँ तक आई है। आप भारतीय जनता पार्टी के निर्माण काल से देख लीजिए, इतने कम समय में वर्ल्ड में कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं होगा जो देश में इतने कम समय में उत्तरोत्तर विकास करते हुए अखिल भारतीय स्वरूप लेगा। और आज हम दुनिया की सबसे बड़े लोकतांत्रिक राजनीतिक दल हैं। भारत में तो है ही, कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के समकक्ष खड़ी। कांग्रेस भी अखिल भारतीय स्वरूप में था, आज कांग्रेस की क्या हाल है? ये क्या बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में? अच्छा, अब राजधानी रांची के सड़कों पर पोस्टर वार शुरू हो गया है। जगह जगह पर हेमंत सोरेन का पोस्टर लगाया है, हूल उसका नाम दिया है। ऐसे में कह सकते हैं हूल की जो प्रतिक्रिया होती है वो कहीं ना कहीं आंदोलन होता है। इसे बीजेपी किस रूप में ले रही है? देखिए, हेमंत सोरेन जी को मैंने कहा ना कि स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए। बेवजह ये हूल क्रांति ये सब बातें बेतुकी हैं। आप गंभीर आरोपों में गए हैं, बेल मिला है, कानून अपने संवैधानिक प्रक्रिया से चल रही है। कानून ने आपको प्रथम चरण में राहत दिया, अभी कानूनी कार्रवाई तो बाकी है, अभी चलेगा। ये निर्दोष साबित थोड़ी हो गए हैं। तो ये पोस्टर वार, ये मार्केटिंग करने से कुछ होने जाने को नहीं है। मैंने कहा ना कि यहाँ की नौजवान भी चुनाव के ताक में है, किसान भी और महिलाएं भी, कि विधानसभा का चुनाव हो और हम मत देकर अपना हिसाब किताब चुकता करें। एक तरफ जेएमएम के नेता जहां ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठोकना है, और इसके लेकर राजधानी रांची के सड़कों पर, चौक चौराहों पर हेमंत सोरेन का पोस्टर लगाया है। वहीं दूसरी तरफ कह सकते हैं कि बीजेपी अपनी तैयारी में लगी हुई है। बस इंतजार है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव का चुनाव आयोग कब ऐलान करता है। उसके बाद झारखंड में फिर से बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनाने की जो उन्होंने घोषणा किया है उसकी तैयारी में लग चुकी है। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, कोलांचल संवाद, रांची।